ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चंस पढ़ा दूँ और आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी डेरिवेशंस है वो बोर्ड के लिए कंपलसरी है, समझना, प्रैक्टिस करना उसको। फर्स्ट है हमारा, देखेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। हमको पहले क्या करना है, डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the work done in bringing a unit positive charge under the influence of, ये नहीं भी लिखे तो चलता, influence of external electric field from infinity to that point, any point। ये इसका डेफिनेशन है। अभी देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक Q चार्ज रखा हुआ है। इस Q चार्ज की वजह से इस एरिया में क्या रहता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता, ठीक है। अब और एक हम Q चार्ज जो है, सुना, स्मॉल Q चार्ज इन्फिनिटी से इसको लेके आ रहा है धीरे धीरे। एक पॉइंट हम समझ लेंगे, यहाँ से कुछ r डिस्टेंस पे है, ठीक। ये पॉइंट P समझेंगे। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होता, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता, और पोटेंशियल भी 0 होता, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होता। तो हम क्या करते हैं, अब इतने एरिया में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये Q चार्ज को धीरे धीरे उठा के हम r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं इससे। तो यहाँ पे हमारे को ये लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ता, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। तो इधर देखो, यहाँ पे इसी के अंदर दोनों आपको डेरिवेशंस मिल जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी मिल जाता और पोटेंशियल का भी मिल जाता, देखेंगे। तो देखो, वर्क डन बाई, इसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स होता माइनस डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता चेंज इन पोटेंशियल। अभी यही फॉर्मूला लेके हमारे को करना है। इधर देखो, अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे जाता हूँ, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे, यहाँ पे देख लो, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे ये, यहाँ से मैं कुछ x डिस्टेंस पे, ये तो r डिस्टेंस है, मैं यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे गया और इस पॉइंट पे छोटा सा लेंथ dx कट करा मैं, और यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है, ठीक। तो देखो, जो वर्क डन होता, वर्क डन जो है, सुना, स्मॉल वर्क डन dw समझो, स्मॉल वर्क डन होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू fs cos थीटा होता, ठीक। अब देखो, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये चार्ज के ऊपर, यहाँ पे आ गया, समझेंगे, इसके ऊपर फोर्स तो इधर लग रहा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो इस डायरेक्शन में हो रहा। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। इन दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे को cos 180 अगर ले लिए तो dw इज इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री आ जाता। cos 180 कितना होता, -1। तो देखो, dw इज इक्वल्स टू माइनस f dx, क्योंकि cos 180 हो गया -1, तो इसको -1 रखिए। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता k वन चार्ज इंटू अनदर चार्ज डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो इस केस में r कितना है, x स्क्वायर है, क्योंकि हमारे को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से ये r डिस्टेंस तक हमारे को इंटीग्रेट करना पड़ता। तो इधर देखो, फोर्स की प्लेस पे ये वैल्यूज रखना है। dw का हो जाता w इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू dx।
ठीक, अब इसमें से जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर निकालना। कांस्टेंट टर्म्स कितने हो गए, माइनस के कांस्टेंट हो गया, कैपिटल क्यू कांस्टेंट हो गया, स्मॉल क्यू कांस्टेंट हो गया। अभी इंटीग्रेट कर दिए 1/x² dx। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इसको इन्फिनिटी से लेकर r डिस्टेंस तक इंटीग्रेट करना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो देखो अब इसके आगे तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट कर दिए तो 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना होता है, 1/x² dx। तो ये x² को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻² लिख सकते हैं, -2 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -2 कितना होता, ये होता -1/x। कैसा हुआ, x का पावर n dx कितना होता है इंटीग्रेशन, वो होता x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इस केस में n है -2 + 1, ऊपर में -2 + 1 आता, x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो ऊपर बच जाता x का पावर -1 डिवाइडेड बाई, नीचे बच जाता -1। तो ये क्या हो गया, -1/x हो गया, ये हो गया -1/x, -1/x हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे -1/x करना है हमारा। तो देखेंगे तो हमारा क्या बच गया मालूम है, वर्क डन W इज टू माइनस यहाँ पे है K Q और स्मॉल q है, और अंडर में -1/x बच गया। हमारे को क्या करना है, ये इन्फिनिटी से लेकर r तक इंटीग्रेट करना है। देखो ये माइनस बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो क्या बच गया, K Q 1/x की जगह पे एक बार क्या करना है, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी करना है। 1/इंफिनिटी मतलब ये 1/0, ये टर्म हो जाता पूरा 0। तो अब क्या बच गया, W इज टू K Q डिवाइडेड बाई R। तो अब इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज टू K Q डिवाइडेड बाई R। तो अब हमारे को मालूम है कि चेंज इन पोटेंशियल होता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल इज टू ये आ गया हमारा K Q डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई ये वाला Q। तो Q से Q गया, अब चेंज इन पोटेंशियल आ गया K Q/R। इसका और एक करने का तरीका है, और एक करने का क्या है, अगर डायरेक्ट ही हम चेंज इन पोटेंशियल को ऐसा डिफाइन करें कि E.dx, ठीक, चेंज इन पोटेंशियल को स्टार्टिंग में E.dx से डिफाइन करें तब भी कर सकते हैं। E की प्लेस पे KQ/x² dx रख के भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके सेम टू सेम। लेकिन इसके अंदर दोनों डेरिवेशंस आ गए आपको, पोटेंशियल एनर्जी का भी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस आता, -KQ/R आता, -KQ डिवाइडेड बाई R आता, यहाँ तक आ जाता। चेंज इन पोटेंशियल का भी आ गया इसमें डेरिवेशन, और पोटेंशियल का भी आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी का भी आ गया। ठीक, नेक्स्ट करेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दो प्लेट्स हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में लेट अस से जो डिस्टेंस है वो d है। तो हम क्या करेंगे, इसका गिवन लिखेंगे, लेट देयर बी टू प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब हम दोनों का भी सिग्मा समझ सकते हैं, इसका भी सिग्मा, इसका भी सिग्मा। अब इस पे जो है सो ना पॉजिटिव चार्ज रहता, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता, तो एक को पॉजिटिव सिग्मा, एक को नेगेटिव सिग्मा बोल सकते हैं, हैविंग चार्ज डेंसिटी। तो देखो सिग्मा का वैल्यू होता चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, अब यहाँ पे इसके बीच में सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसका इस डायरेक्शन में होता, मतलब E+ की वजह से और E- की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होता। ठीक, तो हम क्या करते हैं मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, σ/ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसको दो तरीके से करते हैं, इनको अगर दोनों ले लिए ना तो क्या होता, क्योंकि ये कंडक्टर है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती Q/2A होती,
तो वैसा भी कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों भी अगर ऐड कर लेंगे हम तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर दोनों का लेना, सिंगल का लेना रहा तो भी आ जाता हमारा। फिर देखो सिग्मा की वैल्यू है Q बाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर रख लो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसके बाद हमारे को एक रिलेशनशिप मालूम होना है। रिलेशनशिप क्या मालूम होना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V बाई एल, ये रिलेशनशिप मालूम होना है हमारे को। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V बाई एल है, ये L क्या है? लेंथ है, तो ये लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V बाई डी आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ये सब्सटीट्यूट करो, तो V बाई डी इज इक्वल्स टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना है कैपेसिटेंस का वैल्यू, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या रहता मालूम है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाई V रहता, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V रहता, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू CV सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे Q में पुट कर लो, तो क्या आ जाता? V बाई डी इज इक्वल्स टू, Q की प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं CV डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, दोनों साइड VV कैंसिल आउट हो गया, ये C ऐसे ही है, ये इधर चला गया, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया ए एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया। ठीक, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग, सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए। ठीक, नेक्स्ट डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी सिंपल है, यूजुअली 2-3 मार्क्स में आता। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे एक कोई सरफेस है और यहाँ पे एक कोई सरफेस है, तो देखो इस सरफेस का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो। सपोज इसका पोटेंशियल V है, ठीक, इसका पोटेंशियल है V माइनस dV। क्योंकि होता क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता, कम होता। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल देखें, ठीक, चेंज इन पोटेंशियल देखें, तो चेंज इन पोटेंशियल आता dV, चेंज इन पोटेंशियल आता dV। चेंज इन पोटेंशियल आता dV। तो पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक, और क्या रहता? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता। अगर मैं ये dV ले लूँ तो फोर्स इनटू dr डिवाइडेड बाई q। ठीक, तो अब देखो फोर्स क्या होता? फोर्स इज इक्वल्स टू होता q इंटू ई। ये फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई होता, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स की प्लेस पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर दिए क्यू ई, तो क्या हो जाता? dV इज इक्वल्स टू क्यू ई डॉट डी आर डिवाइडेड बाई क्यू से क्यू चला गया, dV इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ठीक, यहाँ पे माइनस आता सिंबल dV में, तो ये माइनस सिंबल समझो, तो dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर। ये है रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट अगर इसको इधर लेके गए, E डॉट डी आर माइनस में आ गया इज इक्वल्स टू dV, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, तो ये क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी आर आ गया। ये भी सेम रिलेशनशिप है, यहाँ तक भी कर ले तो आपको डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में आया। 3 मार्क्स में आया तो पूरा करना, और 2 मार्क्स में आया तो छोटा सा करके भी छोड़ दिया तो चल जाता। नेक्स्ट देखेंगे, मेंशन एनी 3 फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। एक कैपेसिटेंस का किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। साइज़ कितना है, ये छोटा है या बड़ा है, साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता, और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता। स्फेरिकल कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं
तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, साइज और शेप के ऊपर। मीडियम ऑफ द सराउंडिंग कंडक्टर, उसका मीडियम कौन सा है, उसके अंदर मीडियम कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह रखे हैं या नहीं है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एयर है या कोई मीडियम रखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाई, अगर इसके आसपास कोई दूसरे कंडक्टर्स हैं तो वो भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आजू बाजू कोई कॉम्पोनेंट्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है, इसीलिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि मेंशन एनी 3 फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिराइव करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। तो जाहिर बात है इन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। इसके अंदर A है एरिया ऑफ द प्लेट्स और D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक, परमिटिविटी ऑफ, यहाँ पे फ्री स्पेस है तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर फॉर्मूले में एरिया है, और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और मीडियम पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूले में है सेम टू सेम लिखना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम के। नेक्स्ट देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है, इससे एंगल थीटा बनाना समझेंगे हम, ठीक। तो अब हमारे को निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो इधर देखो हमारे को मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी होता नेगेटिव ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो अब देखो इसको वर्क करने के लिए ये ना हम आगे लेके जा रहे हैं ना पीछे लेके जा रहे हैं, बस इसको घुमा रहे हैं थीटा एंगल से, तो इसके अंदर टॉर्क आएगा। तो वर्क डन जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। अब ये फोर्स का जो रोटेशनल वाला इक्वलेंट होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क होगा इनटू, अगर घूम जा रहा कुछ एंगल से तो टाउ डी थीटा रहेगा। तो इधर देखो अब इसी को हम आगे लेके चलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है। तो वर्क डन होता W इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर रखेंगे, माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू वर्क डन है, तो W इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, ये स्मॉल वर्क है। अब क्या कर रहे हैं हम इसको इंटीग्रेट करते रहे, कहाँ से, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और dW हो जाता W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल टाउ डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा होता टॉर्क का फॉर्मूला, ये इधर सब्स्टिट्यूट करना, तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PE साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो इधर देखो PE इसके अंदर कांस्टेंट है, बाहर निकलता, तो W इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा आता, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा रखेंगे, W इज इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इधर देखो इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे इधर। तो यहाँ पे अगर इसको हम पहले थीटा 2 रखेंगे, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1, तो ये कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाता। तो W इज इक्वल्स टू PE अंदर आता कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस भी चाहिए, इसका रेफरेंस हम लेते हैं, यहाँ पे रेफरेंस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, इनिशियल एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 90 लेते हैं। तो इनिशियल एंगल जो है सुना यहाँ पे, ये इनिशियल एंगल ये हो जाता, तो 90 डिग्रीज हो गया, तो कॉस 90 डिग्रीज होता 0, तो ये वाला टर्म चले जाता, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा आ गया, ठीक। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा आ जाता। अब इसमें देखो ये डेल्टा U है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल भी लिख सकते हैं। तो इसको डेल्टा U ही हमारे को चेंज इन पोटेंशियल ही निकालना है। तो
तो चेंज इन पोटेंशियल है माइनस पी ई कॉस थीटा। हमेशा याद रखना जो टॉर्क है, टॉर्क होता पी ई साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी होता पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक। अब ये क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन है। और एक चीज़, ये जो हम लगा रहे हैं ना इसके ऊपर फोर्स, ये है वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता डेल्टा यू और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता माइनस डेल्टा यू। ये एक याद रखना, आपके नीट वगैरह में भी काम में आ जाता। अगर हम इसको हम घुमा रहे हैं तो ये वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता डेल्टा यू आता। अगर ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा रहा तो माइनस डेल्टा यू आता। ठीक, इसके अंदर सिर्फ डेल्टा यू आता, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल हम क्या माने थे 90 डिग्रीज रेफरेंस पॉइंट, तो इनिशियल पे पोटेंशियल भी हम जीरो मानते हैं, इनिशियल पे पोटेंशियल भी जीरो मानते हैं यू इनिशियल, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता। तो u इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा आता। ठीक, नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता। अगर लेट अस सपोज 2 कैपेसिटर्स हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज का है हमारे पास, तो सीरीज में जो होता है ना, ये एक कैपेसिटर है समझेंगे, ये कैपेसिटर्स है, 2 ही बोला ना तो 2 ही लेना है हमारे को। लेट अस से ये C1 कैपेसिटर है और ये C2 कैपेसिटर है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी से। ठीक, तो ये पॉजिटिव एंड की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, और ये इधर भी ये नेगेटिव की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसका थोड़ा बहुत गिवन भी लिख लेना। लेट देयर बी 2 कैपेसिटर्स having capacitance C1 and C2, having capacitance C1 and C2 connected in series। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर सीरीज में है तो चार्ज विल बी सेम एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ से जो Q चार्ज निकला, यहाँ पे भी Q चार्ज ही रहता और यहाँ पे भी Q चार्ज रहता। इसका मतलब Q इज इक्वल टू, अगर इसको Q1 माना इसको Q2 माना, तो Q1 और Q2 और Q सारे के सारे सेम होंगे, चार्ज विल बी सेम। और क्या अलग क्या रहेगा, इसका पोटेंशियल अलग रहेगा। यहाँ पे अगर हम V पोटेंशियल माने और इसका V1 पोटेंशियल माने, इसका V2 पोटेंशियल माने, तो ये जो V होता ना V1 प्लस V2 होता, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब यही एक्सप्रेशन को लेके हमारे को आगे चलना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 की जगह पे हमारे को क्या करना है, C इज इक्वल्स टू Q बाई V पे V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, Q बाई C हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो V की जगह पे Q बाई C, तो अब यहाँ पे Q बाई C इक्वलेंट क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है ऊपर का, Q में टोटल समझो, Q टोटल, या फिर Q अगर नहीं भी लिए तो क्योंकि Q सेम है तो Q बाई C इक्वलेंट, इधर भी Q बाई C1 प्लस इधर भी Q बाई C2। अब इसमें से Q कॉमन निकाल लिए, Q बाई C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, Q कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, Q से Q कैंसिल हो गया। हमारे को जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो ये है, 1 बाई C इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ये 2 मार्क्स में आता। ये थोड़ा बहुत गिवन लिख लेना और यही फॉर्मूले से ये करना। हमारे को याद रखना कि चार्ज सेम रहता और पोटेंशियल डिफरेंट रहता। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जहाँ पे भी ये इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता, चार्ज डिफरेंट रहता। तो इसका भी सेम टू सेम समझो। हम समझेंगे 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये कनेक्टेड है किसी एक बैटरी से। ठीक,
इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, यहाँ पे चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज Q2 और यहाँ पे पोटेंशियल V1 और यहाँ पे पोटेंशियल V2 और यहाँ पे पोटेंशियल V। ठीक, तो हमें याद रखना है हमारे को इसका फिर थोड़ा सा गिवन लिखना, लेट देयर बी टू कैपेसिटेंस connected in parallel having capacitance C1 and C2 ठीक, और इसके लिए भी याद रखना इन पैरेलल वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम एंड चार्ज विल बी डिफरेंट। इसका मतलब ये बैटरी से अगर इधर Q चार्ज गया तो ये Q1 चार्ज इधर जाता, Q2 चार्ज इधर जाता, तो ये जो Q है ना, ये Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 होता। और जो वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2, ये तीनों वोल्टेज सेम रहता। ठीक, तो अब हमारे को ये वाला एक्सप्रेशन लेना है, इससे सॉल्व करना है। तो इधर देखो हम ले रहे हैं Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक, तो ये C और V इधर आ गया, CV इज इक्वल्स टू Q हो गया, तो ये Q की जगह पे CV रख सकते हैं। C इक्वलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। V सेम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सारा पोटेंशियल V के बराबर ही है। ठीक, तो यहाँ से V कॉमन निकाल लिए, C इक्वलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू V कॉमन निकाल लिए, C1 प्लस C2 बच गया, V कैंसिल, तो जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस होता वो C1 प्लस C2 के बराबर होता। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, सिंपल है। पिछला वाला आ गया तो ये भी आ जाता, सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता, यानी कि अगर एक मैं पॉइंट चार्ज ले लिया तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता, और अगर एक मैं प्लेट चार्ज ले लिया इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसके जैसा ही बनता, सेम टू सेम। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे और एक बना लो, यहाँ पे और एक बना लो, जितने भी आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस चाहे तो बना सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता। ठीक, सो एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता। नेक्स्ट, नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमारे को कोई चार्ज मूव करना है तो वर्क डन हमारे को नहीं करना पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल सेम ही है। नेक्स्ट, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि अगर ये सरफेस पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहता, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के परपेंडिकुलर रहता। ठीक, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, लास्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मेंशन वन यूज ऑफ इट। इट इज अ फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। यानी कि हमको एक कोई कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करना है तो इसके अंदर ये कंपोनेंट को हम क्या करते हैं मालूम है, अंदर एक कैविटी बना लेते हैं, होल बना लेते हैं, ताकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आके इसको डिस्टर्ब ना करे और इसके प्रॉपर्टीज चेंज ना करे। ठीक, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना बोल के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज़ करते हैं, जहाँ पे कैविटी बनाते हैं, कैविटी यानी कि होल बनाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, राइट इट्स SI यूनिट। तो देखो कैपेसिटेंस का वैल्यू C इज इक्वल टू Q बाई V। ये है कि क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। या इसको जो V है ना उसको डेल्टा V भी लिखते हैं, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है। ठीक, बिटवीन द प्लेट्स इट्स SI यूनिट इज फैराड, इसका SI यूनिट फैराड है। नेक्स्ट, गिवन एग्जाम्पल फॉर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे देखो एक पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है HCl है। HCl को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो H प्लस हो जाता, Cl माइनस हो जाता, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, और H2 क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसीलिए ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता।
ठीक, नेक्स्ट यहीं तक थे इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। नेक्स्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।